तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक जो है कि हम रेशनल नंबर जो है कि एक्सरसाइज जो भी टोटल ऑल क्वेश्चन होता है वो पूरा करा चुके हैं। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, आपको हर एक एग्जाम में, और चाहे आपको क्लास 8th में हो 7th में हो, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। ठीक है, तो उसको जो है कि 6 या 7 स्लाइड है, लास्ट में शायद वर्ड प्रॉब्लम है आपका उसमें। ठीक है, तो उस क्वेश्चन देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हैं या फ्यूचर में, या आप क्लास 8th में हैं तब भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, 1 by 1 कंसेप्ट जो हम बताया गया है। ठीक है ना, चलिए, तो आज का जो है कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कौन सा शुरू कर रहे हैं, आज पावर एंड एक्सपोनेंट शुरू करेंगे। ठीक है ना, पावर एंड एक्सपोनेंट। चलिए, ठीक है, तो चलिए इसमें जो है कि अब इसमें हम एक एक कंसेप्ट बताऊंगा, क्या क्या फॉर्मूला लगता है इसमें, कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है ना, हम पहले 1 by 1 इसके कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई कंसेप्ट छूट जाता है हमारे बताते में, तो फिर उसको जो है कि हम आगे जहाँ मतलब क्वेश्चंस करेंगे वहाँ उस कंसेप्ट को बता दूंगा। ठीक है ना, इसीलिए जो है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा धीरे से, आराम से। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आप, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिविजन करने में परेशानी ना हो। ठीक है ना, तो चलिए एक एक कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिए, पावर एक्सपोनेंट एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, पावर एक्सपोनेंट जैसे मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए। ठीक है, रुकिए एक मिनट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए। ठीक है, एक ए का पावर लिखा है ये एन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एन को। देखिए, एक एन को हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक को और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तीनों इसी का नाम है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, और पढ़ते कैसे हैं इसको, ए टू दी पावर एन। ठीक है, अब देखिए, अगर कहीं पे लिखा है ए टू दी पावर एन, तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना टाइम, एन टाइम। ठीक है ना, एन टाइम। ठीक है, ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, एन टाइम। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्या कंसेप्ट आता है अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको रब कर दूं। ठीक है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है उसमें। ठीक है ना, चैप्टर बहुत सही है, आपको 11th 12th कभी पढ़ोगे ना तो आपको बहुत काम करने वाला है ये। ठीक है ना, चैप्टर ये। चलिए, ठीक है, देखिए पहली बात अभी बताया हूँ कि ए टू दी पावर एन अगर लिखे हैं तो ए कितना टाइम होगा ये, एन टाइम। ठीक है ना, जितना पावर रहता है उतना टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया ए टू दी पावर 3। ठीक है, तो ए टू दी पावर 3 मतलब ए इंटू ए 3 टाइम ए हो गया ये। ठीक है, यानी कि क्या समझ सीखे हम कि अगर मान लीजिए कोई कोई नंबर है, उसका पावर जितना नंबर दिया है उतना बार उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पावर एक्सपोनेंट का कंसेप्ट ये होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, अब जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है, अब वो, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा वो, मान लीजिए दिया है ए। ठीक है, एम इंटू ए टू द पावर एन। ठीक है, देखिए बेस सेम है, बेस मतलब ए और ए। ठीक है, और पावर क्या अलग अलग है, बीच में किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो जब बेस सेम हो, ठीक है, बीच का पावर और पावर अलग अलग हो, ठीक है, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, और बीच में किस चीज़ का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या करते हैं इसमें हम, ठीक है, ए लिखते हैं और एम प्लस एन कर देते हैं, यानी कि बेस वही रह जाएगा और दोनों पावर को ऐड कर देंगे। किस 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 केस में, जब बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तब। ठीक है, ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया, नोट कर रही है आप लोग। ठीक है, नोट करते रहिएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है ना, ये पहला कंसेप्ट है अपना। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, जैसे देखिए ए लिखा है, एम लिखा है। ठीक है, और अपॉन में लिखा है ए टू दी पावर एन। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, पता ही होगा आपको। ठीक है, कोई क्लास 4th के लड़के तो हो नहीं, बच्चों तो हो नहीं आप लोग। ठीक है ना, ये भी होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे आए, ठीक है, जब ये ऐसे आए, एम टू दी पावर ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन। ठीक है, बीच में डिवाइड का साइन हो। अब देखिए यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस ए है और ऊपर भी बेस ए है। ठीक है, यानी कि बेस सेम है। ठीक है, तो जब बेस सेम रहेगा और डिवाइड करना है तो इसको क्या करते हैं, ए लिखेंगे और एम माइनस एन कर देंगे। ठीक है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बेस वही रह जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है ना, चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें। ठीक है, मान लीजिए दिया है यहाँ पे, ये कंसेप्ट अलग है। ठीक है, ए टू दी पावर 0। ठीक है, ए टू दी पावर 0 मतलब
इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। जैसे मान लीजिए 246 दिया है, टू दी पावर 0 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर है अगर पावर 0 दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या है, जैसे देख लीजिए अगर मान लीजिए a दिया है, a टू दी पावर -1 दे दिया। ठीक है, a टू दी पावर -1 दे दिया, तो इसको क्या करेंगे 1/a कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए a लिया है, ठीक है, a टू दी पावर -2 कर दिया। ठीक है, तो -2 कर दिया तो क्या करेंगे, पहली बात तो इसका माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, a को अपॉन में कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ठीक है, यानी कि देखिए अगर इसका स्क्वायर हुआ है ना, अपॉन में स्क्वायर हुआ है, तो 1 का भी स्क्वायर हुआ और ठीक है 2 का भी स्क्वायर हुआ, यानी कि 1/4। ठीक है, एक ये कंसेप्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसमें, देखिए अभी आ गया ना। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है a b। ठीक है, a b लिखा है, अलग अलग नंबर है और इसे पावर दिया है आपका n। ठीक है, तो इसका क्या होगा, a पे भी पावर n होगा और इनटू b पे भी पावर n होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2 × 3 इंटू मान लीजिए दिया 5, इसका पावर कितना कर दिया आपका 3, तो इसका क्या होगा 2 टू दी पावर 3। ठीक है, इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। ठीक है ना, ये इसका कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी अगर ब्रैकेट में नंबर है, अगर उसका होल का पावर दिया हुआ है तो यानी कि इंडिविजुअल नंबर पे पावर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट अब कंसेप्ट कौन सा बचा है इसमें। ठीक है, देखिए एक मिनट थोड़ा रुकिए, स्लाइड चेंज कर लें। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट इसमें देख लीजिए। देखिए मान लीजिए ये दिया है यहाँ पे, रुकिए 1 मिनट पेंसिल। ठीक है, ये 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए लिखा है यहाँ पे a/b लिखा है और टू दी पावर कर दिया आपका n, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, a का भी पावर n होगा और b का भी पावर n होगा। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 2/3 टू दी पावर 6। ठीक है, यानी कि क्या हो गया 2 का भी पावर 6 होगा और 3 का भी पावर 6 होगा। ठीक है, आगे समझ में ना कि अगर होल का पावर आएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसी का एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, मान लीजिए दे दिया यहाँ पे a/b दे दिया। ठीक है, और टू दी पावर -n दे दिया, तो -n देगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल करते थे ना, तो b/a हो जाएगा और टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि b का पावर n हो जाएगा और a का पावर n हो जाएगा। ये आगे कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है ना, क्लास 8 में भी 9th में भी आप पढ़ोगे तो इसका कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चन इसी पे आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर जो है कि इसी पे कंसेप्ट पे देता है। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ कि जो भी कंसेप्ट बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार रिवीजन कर देते हैं कंसेप्ट को। देखिए यानी कि देखिए a टू दी पावर n, यानी कि a उतना बार मल्टीप्लाई होगा जितना ऊपर उसका पावर दिया रहेगा। ठीक है, एक्सपोनेंट जितना होगा। ठीक है, जैसे a की पावर 3 दिया तो a इंटू a इंटू a 3 टाइम। ठीक है, अब a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। ठीक है, यानी कि बेस सेम है और ठीक है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, बेस सेम है ठीक है और डिवाइड है तो इसको क्या करते हैं पावर को ठीक है माइनस कर देते हैं। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको a टू दी पावर, मान लीजिए a है ठीक है, a टू दी पावर माइनस में दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अब देखिए a और b दिया हुआ है। ठीक है, a और b, ठीक है a b मतलब a और b अलग अलग नंबर है, उसका होल का पावर n दिया है, यानी कि a पे भी पावर n होगा और b पे भी पावर n होगा। देखिए एग्जाम्पल में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए a टू दी पावर n, a/n मतलब a/b का पावर पूरे का होल n दिया है, तो यानी कि इस पे भी पावर n होगा, इस पे भी पावर n होगा। देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया हूँ। ठीक है, अगर a टू दी पावर माइनस में कुछ दिया हुआ है तो यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी तक ये कंसेप्ट। अब देखिए एक कंसेप्ट इसमें और दिया होता है। ठीक है, देख लीजिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए मान लीजिए रूट में दे दिया a। ठीक है, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर मान लीजिए देखिए समझिएगा इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हो 3 लिखा हो 4 लिखा हो। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3 टू दी पावर a, ये लिखा हो और ये लिखा हो, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। ठीक है ना, तो जब स्क्वायर रूट होता है, देखिए मान लीजिए a रूट में है यानी कि a का पावर कितना है बच्चों, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा इसको 1/2। ठीक है, अब मान लीजिए a का क्यूब है, इसका पावर कितना होगा 1/3। एग्जाम में पूछता है, मान लीजिए आप कहीं गए एग्जाम में, ठीक है आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, वहाँ पूछ दिया कि अगर रूट में a है तो एक का पावर कितना होता है, तो आप बताएंगे 1/2 होता है। ठीक है ना, अगर क्यूब है तो कितना पावर होता है 1/3 होता है। ऐसे ही कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए a लिखा है यहाँ पावर 7 है। ठीक है,
इसका पावर कितना हो जाएगा, ए ब्रैकेट में 1/7 यानी कि a⁻ 1/7। ठीक है, देख लीजिएगा एग्जाम्पल है, बहुत ठीक है, तगड़ा कंसेप्ट है, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, अगर आप याद रखेंगे तो आपको 9th में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा लंबी हमको लग रहा है वीडियो बन जाएगी। देखिए अब देखिए फाइंड द, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। ठीक है, देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखा है, दूसरा क्वेश्चन खुद करिएगा, मैं पहला बता दे रहा हूँ। 3 - 3 दे दिया। ठीक है, 3 - 3 दे दिया तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पावर क्या है, माइनस में है, यानी कि इसको क्या करेंगे, 3/3 कर देंगे पहली बात, और इसका पावर 3 कर देंगे। अब देखिए 3/3 क्या करते हैं, और पावर होल का है यानी कि 1 × 1 कर देंगे। ठीक है, फिर 3 × 3 × 3 कर देंगे, यानी कि क्या होगा, ये 1/27 लिख देंगे। ठीक है, अगर आंसर में मान लीजिए आप कहीं गए एग्जाम देने, आंसर में आपका ये लिखा है तो ये भी सही है। ठीक है ना, मान लीजिए 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, आंसर वही है। ठीक है, दूसरा वाला करिएगा इसको। ठीक है, ठीक है, दूसरा वाला बताइएगा आप लोग, ज़्यादा बड़ा नंबर है इसको वैसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, आपको आंसर लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक एक्सपेंड मैं कर देता हूँ, बाकी एक आप करिएगा। ठीक है, 0.0523 इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए इस इधर तो 0 दिया है, इधर वाले को हम अपॉन में लिखते हैं ना। देखिए पीछे से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 4 बात जो है कि इस पर डेसिमल लगा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए अभी 5 को करिए। ठीक है, तो 5 को कैसे करेंगे, 5 × कितने कितने के बाद डेसिमल लगा है 5 को लेके, 1 2 2 मतलब यहाँ 100 कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस 2 कितने यहाँ 0 बढ़ाओगे आप नीचे। ठीक है, 1 2 यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 1 2 3 फिर प्लस लिखोगे, फिर 3 बाई पीछे से गिनो आप 3 को लेके 1 2 3 4 4 अंक बाद डेसिमल लगा है, तो यानी कि 4 0 बढ़ेगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए क्या 0 बढ़ गया, यानी कि देखिए 5 बाई लिखोगे, क्या लिखोगे आप, कितना 0 बढ़ा है, 1 2 ⁻2 प्लस कितना 0 बढ़ा है 3, तो पावर 3 हो जाएगा। इसमें कितना बढ़ा है 10⁻4। ठीक है, अब देखिए आप, अब इसको, अब देखिए मान लीजिए अभी तक हम ये पढ़े थे कि जब भी पावर मतलब पावर माइनस में हो तो उसको नीचे लेके चले जाते हैं, लेकिन ये प्लस में तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा। देख लीजिए, तो 5 × 10⁻²। ठीक है, प्लस 2 × 10⁻³ प्लस 3 × 10⁻⁴। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, हाँ आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए यही नंबर यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो इसका एज वेल एज जैसे हम एक्सपेंड करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन जब यही मल्टीप्लिकेशन के इस साइड आ जाता है, उल्टा साइड आ जाता है, राइट साइड आ जाता है, तो क्या करते हैं उसका अपॉन में लेते हैं ये। ठीक है ना, जैसे 5 है, 5 कितने अंक बाद लगा है, 2 अंक बाद, तो 2 0 हो गया। ये 2 देखिए 3 अंक बाद, तो 3 0 हो गया। ठीक है, अब बाकी ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक्सप्रेस a⁴ एज अ पावर विथ बेस, मतलब a टू दी जो a⁻⁴ है, इसको एक्सप्रेस करना है कि उसका बेस कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो इसे 8 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सॉरी 2 होगा। ठीक है, 2 × 2 लिख सकते हैं, ये -4 दिया हुआ है। अब इसको सिंगल में करेंगे तो क्या होगा, 2⁻³ और ये क्या होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पे सीख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a दिया है, ठीक है, इसका पावर 2 दिया है। ठीक है, फिर इसका पावर 2 दिया है, फिर इसका पावर 2 दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, देखिए जब भी ऐसे आता है तो हम पावर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से इधर हम जो है कि पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा a तो 2 × 2 × 2 इस यानी कि a⁸ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कंसेप्ट यही लगेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर को ऊपर से, तो 2 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, और नहीं तो नहीं छोड़ना है आपको तो 1/2 कर दीजिए, सॉरी मान लीजिए इसी तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि बेस में पूछा है ना तो फिर उधर गड़बड़ हो जाएगा, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट देख लीजिएगा। देखिए एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए a लिखा है, m लिखा है, ठीक है, फिर इसका पावर n लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, a और ब्रैकेट में a और × n। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, चलिए ये कंसेप्ट याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है।
ठीक है, थोड़ा लंबी वीडियो बनेगी बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा पूरा पावर एक्सपोनेंट खत्म कर दूंगा आज, ठीक है आपका, ठीक है। अब देखिए इसका देख लीजिए, ठीक है। इसका देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है इसका। जैसे इसको 3, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 to 6/3 to 8, ठीक है। और ये होल का पावर 4 आपका दिया है, और फिर इसको मल्टीप्लाई भी करना है किस चीज़ से, 3 to the power -4 से, ठीक है। तो पहले इसको बेस को 1 करिए, तो बेस को 1 कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये मल्टीप्लाई है बेस से में, तो क्या करेंगे इसको, मतलब डिवाइड है बेस से में, तो क्या करेंगे 6 - 8 कर देंगे, और अभी भी होल का 4 जाएगा, इंटू 3 to the power -4 करेंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 3 - 2, ठीक, और ये 4 करेंगे इंटू 3 to the power 4 करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दिया, अभी ऊपर कंसेप्ट बताया हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका -8 आएगा, इंटू 3 to the power 4 आएगा। अब देखिए बेस सेम हो गया, पावर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पावर ऐड करेंगे, शायद फोटो आ रही होगी मेरी, ठीक है। तो पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है, -8 + 4, यानी कि क्या हो जाएगा 3 to the power -4, ठीक है। 3 to the power -4 मतलब 1/3 to the power, ठीक है 4, यानी कि क्या हो गया ये 1/81, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट देखिएगा, सीखिएगा, एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत बार एग्जाम में आता है ये, मतलब पूछिए ना कितनी बार आया होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए इसको आज इसको सिखा देंगे कैसे होगा, ठीक है। देखिए देखिए ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, पावर पावर अलग अलग है, बेस क्या है सेम है, तो क्या करेंगे इसमें पावर को ऐड कर देंगे, -2 करेंगे, फिर k + 1 + 3 = -2 to the power 7, ठीक है ना, ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, -2, ठीक है, k + 4 = -2 to the power 7, ठीक है। अब देखिए बेस सेम हो गया, तो बेस को आप कट कर दो ऐसे अलग अलग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा k + 4, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, 4 = 7, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या होगी आपके, इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो k = 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा, आप दूसरा कर लीजिएगा, कौन सा बताऊंगा आपको, बताइए बताइए कौन सा। चलिए यही बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिएगा, देखिए एक ब्रैकेट में दिया है 1/4, ठीक है, टू दी पावर क्यूब, ठीक है, माइनस, ये एक अलग ब्रैकेट है, ठीक है। एक ब्रैकेट में दिया है 1/3 टू दी पावर -3, ठीक है, और डिवाइड का साइन है फिर 1/4 टू दी पावर -2। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए ये पावर माइनस में है, जब भी पावर माइनस में रहता है तो क्या करते हैं इसको 4 करेंगे, फिर 3 कर देंगे, फिर -3 कर देंगे इसको, फिर 3 कर देंगे, ठीक है, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर 4 और 2, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो 4 × 4 × 4 कितना होता है, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है, फिर -27, फिर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब चलिए इसको कर लीजिए, ठीक है, 14 में से 7 गया क्या होगा 7 होगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया क्या होगा, 5 में से 2 गया यानी कि 3, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई क्या होगा 16 हो जाएगा ये, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 37/16, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। कंसेप्ट समझिएगा बार बार इसको, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट जानेंगे हो जाएगा। ये नेक्स्ट है क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप करके लाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, इफ मतलब इसमें ये नंबर ये दिया हुआ है, इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें क्या करोगे आप, इजी है कर लोगे, ठीक है। ठीक है, पहली बात कि बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं पावर को हम, ठीक है, जब मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2/5 करेंगे, ठीक है, 2p - 1 करेंगे, ठीक है, ऊपर सॉल्व करिए 2/5, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3। देखिएगा इस कंफ्यूजन ना होइएगा, जो बड़ा साइन होता है उसी का साइन लगता है, बाद की माइनस करते हैं, ठीक है। 2/5, ठीक है, 2p - 1, ठीक है, ये p है, ठीक है। चलिए ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या होगा
-3 इज इक्वल टू 2p-1। ठीक है, अब देखिए तो 1 को इधर लेके आ जाइए, 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -3 + 1 इक्वल टू 2p। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2p इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर हमारा फोटो आ रहा होगा, इधर देख लीजिए, इधर समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि p इक्वल टू क्या होगा, -2/2, यानी कि -1, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -1। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए एक बार इसको, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए। ठीक है, ठीक है, अब पावर ऐड करेंगे, ये भी पावर सेम है, ये भी पावर सेम है। ठीक है, तो पावर जब सेम है तो क्या करेंगे, इसको हम पावर कटा देंगे, पावर कटाने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, फिर इसको इक्वल कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि इफ, ठीक है, x/y इक्वल टू इतना इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो पहली बात देखिए ये माइनस है, पावर इसको क्या, ये इसका 0 पावर है तो क्या हो जाएगा, यही सॉल्व कर लीजिए, थ्रू -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब ये माइनस में है तो हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करता है नंबर उतना ही आता है, तो इसका क्या करोगे आप लोग। ठीक है, तो ये इसका 4/9 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई x/y की, 4/9। अब इसका क्यूब कर दीजिए 4/9 का। ठीक है, तो 4/9, ठीक है, 4/9 का क्या करोगे आप लोग, इसका -3 कर दो। ठीक है, तो -3 करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, पहली बात को चेंज कर, तो बदलना पड़ेगा इसको, 9/4 और फिर ये क्यूब कर दो। ठीक है, अब इसका आंसर निकाल लो आप लोग, जो भी आएगा, शायद यही आएगा 729/64, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 9999 करोगे तो 9 9 जा 81, 89 81 9 जा 729/64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा लिया हूँ आपके लोगों के लिए। ठीक है ना, आप आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग लगाओगे ना तो आप लोग को अच्छा भी लगेगा। ठीक है ना, और भी प्रैक्टिस करने के लिए लगा हुआ अलग अलग बुक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 125/27 इंटू 1/27। अब देखिए इसका बेस तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये अलग दिया है, तो अब क्या करेंगे, दोनों का, इन तीनों का बेस, मतलब ये दोनों का बेस सेम करेंगे तो क्या लिखोगे आप लोग। ठीक है, तो 25 का करोगे तो क्या आता है, 5 × 5 × 5, ठीक है, बाई 3 × 3 × 3। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब इतना ऐसा ही इसका भी करोगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 5 × 5 × 5, ठीक है, 3 × 3 × 3 टू दी पावर x। ठीक है ना, ये इक्वल कितना होगा, 5/8 टू दी पावर 18 का। ठीक है, अब देखिए देखिए जब भी इक्वल टू साथ में लेके चलते हैं तो यहाँ इम्प्लाइड का साइन लगाते हैं। देखिए, ठीक है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है, लगाएंगे तो थोड़ा टीचर पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, 5/3 टू दी पावर क्यूब इंटू, ठीक है, 5 टू दी पावर 3। ठीक है, ठीक है, इसका क्यूब, फिर इसका भी एक x दिया हुआ है ना। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5/8 टू दी पावर 18। ठीक है, 18 होगा थोड़ा। ठीक है, ये 18। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम हो गया अब। ठीक है, पहली बात एक और कंसेप्ट देख लीजिए, 5/3 टू दी पावर क्यूब, ठीक है, इंटू ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/3, ठीक है, 3x इक्वल टू 5/3, ठीक है, 3 है, ये 8 नहीं है, 3 18। ठीक है, ये 3 है बच्चों। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3 है। ठीक है, गलती से लिख दिया हूँ, सॉरी। ठीक है, अब देखिए बेस सेम हो गया। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि फिर क्या करेंगे, 5/3, ठीक है, 3 + 3x इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 18, और 5/3 कटा दो आप लोग। अब आंसर क्या आएगा, 3 + 3x बट इक्वल टू 18 ठीक है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझिएगा इसको, थोड़ा इधर आ गया है, मेरा फोटो इतने पे आता होगा शायद। चलिए देखिए, ठीक है, अब 3, या तो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ना लो तो 3x इक्वल टू 18 - 3 कर दो आप लोग। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/3, यानी कि आंसर आएगा 3, यानी कि x इक्वल टू आ गया अपना 3, यही अपना क्या होगा, सॉरी 5। ठीक है, 5। ठीक है, माफ करना आप लोग। ठीक है, 5 थोड़ा कटाने में दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी ये यही क्या होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा इसको, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, इजी है। ठीक है, अब देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग, इतना
ये 1881 टू द पावर -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 729 टू द पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 9 टू द पावर 2 एक्स। सबको एक पहली बात करेंगे कि ऐसा करेंगे कि जैसे ये 9 है ना, तो इसको भी सबको 9 में कर देंगे, ठीक है, 9 पावर में कर देंगे, ठीक है। इसका 9 में करोगे तो क्या होगा सुनो, ठीक है, 9 का स्क्वायर, ठीक है, -4, ये डिवाइड का साइन रहना तो आप लोग, 9 का क्यूब, ठीक है, 2x माइनस, नहीं 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 9 टू द पावर 4x, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इस क्या करोगे आप लोग, 9 टू दी पावर -8 कर दोगे इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 टू दी पावर 3 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ठीक है, 9 -8 डिवाइडेड बाई 9 6 माइनस 3x इक्वल टू 9 टू पावर 4 माइनस 4x, ओके 4x है, सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग पढ़े थे ना कि जब बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जब पावर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 -8 माइनस, ठीक है, 6 प्लस 3x, सॉरी माइनस 3x इक्वल टू 9 टू दी पावर 4x, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए 9, ठीक है, -8 माइनस 6 प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू 9 टू दी पावर 4x, ठीक है। अब 9 से 9 इसको कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -14 आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा, इक्वल टू 4x आपका इधर दिया ही है, ठीक है। अब इधर इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है, तो x इक्वल टू मेरे समझ से -14 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे कैसे किए हैं आप लोग, ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग को पता नहीं है अभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए आ जाएगा समझ में, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ठीक है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आप देखिए इसको कैसे करेंगे, यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स, ठीक है, एक्स, अब देखिए पावर, ये पावर का पावर दिया है तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2m प्लस n, ठीक है, इंटू एक्स 2n प्लस p इंटू एक्स 2p प्लस m, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अपॉन करेंगे, अरे लाइन देखो आप लोग कहाँ चली गई, थोड़े मेरे को आदत नहीं है ना इस पर राइटिंग पैड पे लिखने का, ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पावर दिया हुआ है, अभी बताया था ना कि कितना अलग अलग दिया है, फिर भी लिखा है, इसका होल का पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3m, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर 3n इंटू एक्स टू दी पावर 3p, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या करेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से देखते हैं, नहीं तो उधर थोड़ा जगह छोटा पड़ेगा। अब देखिए x 2m प्लस 2n इंटू एक्स 2n प्लस 2p इंटू एक्स 2p प्लस 2m, ठीक है, 2m, ठीक है। अपॉन में क्या जाएगा, ये देखो लाइन वीआईपी खींच गई, क्या बताऊँ, थोड़ा आदत नहीं है ना इसकी, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए इसका तीनों का पावर क्या है, सेम है, तो यानी कि जब पावर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, बेस को, मतलब जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा 3m प्लस 3n, ठीक है, प्लस 3p, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को क्या करेंगे, ऊपर ही बेस सेम हो गया अब तो फिलहाल में, ठीक है, तो इसको पूरे को ऐड कर दीजिए, 2m प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2p प्लस 2p प्लस 2m, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये इधर देखिए x टू दी पावर 3m, ठीक है, प्लस 3n प्लस 3p, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी 4, ऊपर 4 हो जाएगा सब, ये देखिए 2m 4m
2 ठीक है। तो x टू दी पावर, ठीक है, x टू दी पावर 4m प्लस 4n प्लस 4p, ठीक है। इसको कर देंगे x टू दी पावर 3m प्लस 3n प्लस 3p, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बेस से में डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, यानी कि क्या होगा देखिए, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, ठीक है, तो x हो जाएगा, ठीक है, बेस सेम होगा, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4m माइनस 3m, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर प्लस 4m, ठीक है, माइनस 3n m होगा ये, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, 4p, ठीक है, 4p माइनस 3p। अब क्या हो जाएगा ये, x टू दी पावर m, ठीक है, प्लस n प्लस क्या होगा ये p, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पे, ठीक है ना। देखिए अभी तक जो कंसेप्ट बताया था वो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अभी बताया था ना, ये 4 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे पावर -3 दिया हुआ है, तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ 4 कुछ नहीं दिया है, तो यानी कि 4 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 इंटू -3 यानी कि 4 हो जाएगा और -3/2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपन में कर दिया, यही आंसर है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये भी वही है, ठीक है। सेम है, होमवर्क दे देता आप लोग को, लेकिन करा देता हूँ, ठीक है। रुके थोड़ा सेलेक्ट कर लूँ पेंसिल आप लोग के लिए। हाँ चलिए देखिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये रूट दिया है, ठीक है, x टू दी पावर -3 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर पूरे का पावर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए, सबसे पहले रूट हटाएंगे इसका, तो रूट हटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। रूट हटाएंगे तो सबसे पहली बात की रूट ही है, तो रूट हटाएंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा, फिर -3 होगा और 1/2 होगा, ठीक है। और फिर पावर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x टू दी पावर -3, ठीक है, इंटू 1/2 इंटू 5, ठीक है। अब इसका क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा ये 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 इक्वल टू -15/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे 1/x लिख देंगे और फिर लिख देंगे आप इसको 15/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है कि जो भी है क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और दोबारा ना हो तो प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। देखिए इतना क्वेश्चन सब मैं करा दिया हूँ ऐसे ही, ठीक है, पूरा कंसेप्ट, ठीक है। हमको लग रहा है कि आप अगर क्लास 10 तक, अगर क्लास 9 तक भी एक्सपोनेंट पावर बढ़ोगे ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। ये सब कंसेप्ट, ये जो भी कंसेप्ट है ये सब क्लास 9 में है, ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सेशन समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। पावर एक्सपोनेंट जो भी है हमारा, ठीक है, कंसेप्ट के साथ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा लंबी वीडियो हो गई है, ये बोर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन देखिए, आप अगर एक एक क्वेश्चन लगाओगे, समझोगे तो टाइम लगते समय नहीं लगता, ठीक है ना, टाइम ऐसे बीत जाएगा वीडियो का, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। चैनल्स को क्या करिएगा, अगर अच्छा लगा कंटेंट को क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब करिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।